90 विधानसभा वाले प्रदेश हरियाणा में 5 सितंबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया जो कि 12 सितंबर तक चलेगी। इस प्रदेश में बहुत हद तक दोनों ही बड़ी पार्टियां कांग्रेस व भाजपा में किसे टिकट मिलेगा और किसका कटेगा, इस बात के पिछले काफी दिनों से सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। लेकिन दोनों ही पार्टियों की लिस्ट जारी होने के बाद अब साफ हो गया है। 4 सितंबर को बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पहली लिस्ट के लिए 67 लोगों के नामों पर मुहर लगाई। इन 67 नाम में बीजेपी ने 17 विधायकों और 8 मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया है। 25 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। इस लिस्ट में 5 टिकट उन नेताओं को मिले हैं जो पिछली बार हारे थे। 2 विधायकों की सीट बदली गई है। 8 विधायकों की टिकट काटी गई है। 67 सीटों में से 16 टिकटें ओबीसी और 13 सीट जाट और एससी उम्मीदवारों को मिली हैं। एससी के लिए हरियाणा में 17 सीटें रिजर्व हैं। रिजर्व सीटों के अलावा किसी अन्य सीट पर एससी के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला है। 67 कैंडिडेट्स में केवल 8 महिलाएं हैं। 10 दल बदलुओं को भी टिकट में प्राथमिकता दी गई है। भाजपा में शामिल हुए जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम और अनूप धानक को भी टिकट मिला है। 3 दिन पहले भाजपा में शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट में सुनील सागवान का नाम भी है। ये वही जेल सुपरिटेंडेंट हैं जिन्होंने राम रहीम को 6 बार पैरोल दी। 3 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए और टिकट पा गए। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को महम सीट से टिकट मिला है। दोस्तों, हमेशा से कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाती रही है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद परिवारवाद से नहीं बच पाई। 5 नेताओं के परिवार को भी टिकट मिला है। इनमें कुलदीप बिश्नोई के विधायक बेटे भव्य बिश्नोई, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, सतपाल सागवान के बेटे सुनील सागवान और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को टिकट मिला। राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, 10 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। तब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से चूक गई। भाजपा ने 10 सीट जीतने वाली जननायक जनता पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। तब दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर भाजपा और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। इसके बाद भाजपा ने जेजेपी के कुछ विधायकों को तोड़कर मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों, लगातार 2 बार से सरकार बना रही भाजपा के सामने इस बार हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है। उधर दूसरी ओर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 4 मीटिंगों के बाद 3 मीटिंग केंद्रीय चुनाव समिति की हुई। आखिरी बैठक में राहुल गांधी की जगह खुद सोनिया गांधी पहुंची। इसके बाद भी पार्टी बड़ी लिस्ट जारी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की जो 2 लिस्ट जारी की हैं, उनमें 28 नाम तो मौजूदा विधायकों के ही रहे। पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर नए चेहरे बदले। 32 उम्मीदवारों में ईडी जांच और नूह हिंसा के केस में फंसे अपने 4 विधायकों और दूसरे दलों से आए 2 नेताओं के नाम भी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में क्लियर कर दिए। कांग्रेस ने जाट चेहरों पर ज्यादा भरोसा दिखाया। गढ़ी सांपला, किलोई से भूपेंद्र हुड्डा, जुलाना से विनेश फोगाट और गोहाना से जगवीर मलिक समेत जाट बिरादरी के 7 नेताओं को टिकट देकर इस वर्ग की भाजपा के प्रति नाराजगी को कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जाट बाहुल्य रोहतक, सोनीपत
और हिसार सीट पर कांग्रेस ही जीती थी। अनुसूचित जाति एससी को भी जाटों के बराबर रखा गया है। 9 एससी चेहरे उतारे हैं। होडल से 5 साल पहले चुनाव हारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान को फिर टिकट दिया है। जून में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा की दोनों रिजर्व सीटें सिरसा और अंबाला में पार्टी जीती थी। राज्य की 17 रिजर्व विधानसभा सीटों में से 11 पर कांग्रेस आगे रही थी। लिस्ट में 4 ओबीसी चेहरों को भी टिकट दिया गया है। इनमें रावदान सिंह को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, रादौर से विशन लाल सैनी और सोनीपत से सुरेंद्र पवार शामिल हैं। 3 मुस्लिम चेहरों को भी मैदान में उतारा है। इनमें फिरोजपुर झिरका से मामन खान, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास और नूह से आफ्ताब अहमद के नाम शामिल हैं। भाजपा की 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। वहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण, पंजाबी और सिख चेहरों को भी प्रतिनिधित्व दिया है। बादली से कुलदीप वत्स और फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा ब्राह्मण चेहरे हैं। रोहतक से भरत भूषण बत्रा पंजाबी और असंग से शमशेर सिंह गोगी सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। भाजपा के गढ़ साउथ हरियाणा अहीरवाल बेल्ट को भेदना कांग्रेस के लिए चुनौती बना हुआ है। इसलिए अभी तक वहां की 23 में से सिर्फ 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी सीटों पर मंथन जारी है। किरण चौधरी के बीजेपी में चले जाने के बाद कांग्रेस खासकर हुड्डा गुट के सामने पूर्व सीएम बसी लाल के गढ़ रहे विभानी को भी साधने का चैलेंज है। इसलिए यहां की 4 में से एक भी सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। जींद और उससे लगती बांगर बेल्ट वाली सीटों पर भी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस ने बागड़ बेल्ट, जिसमें हिसार, सिरसा और फतेहाबाद का इलाका आता है, उसकी 15 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर टिकटों का ऐलान किया है। यह एरिया भाजपा और इनेलो का गढ़ है, जिसे वह 2019 में भी नहीं भेद पाई थी। विनेश फोगाट की ज्वाइनिंग के महज 7 घंटे में टिकट क्यों मिला, यह सवाल सभी के जहन में होगा। तो दोस्तों, विनेश फोगाट के जरिए कांग्रेस 3 निशाने लगाना चाहती है। पहला, विनेश पहलवानों के आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा रही। हरियाणा में रेसलिंग खासा लोकप्रिय गेम है। और तीसरा, रेसलिंग में भविष्य देख रहे युवाओं को कांग्रेस अपनी तरफ खींच सकेगी। दोस्तों, कांग्रेस ने शॉर्ट लिस्ट जरूर जारी की है। कांग्रेस ने सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मैसेज देने की कोशिश की है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठबंधन को अभी सिरे से नहीं नकारा है। कांग्रेस ने आपको 5 सीटें ऑफर की हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 7 से 10 सीटें मांग रही है, और वह भी पंजाब दिल्ली बॉर्डर से सटे इलाकों में। भाजपा प्रदेश में 10 साल से सरकार चला रही है। दोस्तों, हाल ही में जून महीने में लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर भी 2019 के मुकाबले 28.42% से बढ़कर 43.73% पर पहुंच गया। यानी कि 44 विधानसभा सीटों पर पार्टी को बढ़त मिली। वहीं भाजपा का वोट शेयर 2019 के मुकाबले 58% के मुकाबले गिरकर 46.6% रह गया। भाजपा भी 44 विधानसभा सीटों पर ही बढ़त बना पाई। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में उसका वोट शेयर और बढ़ेगा। कांग्रेस को 90 टिकटों के लिए 2556 आवेदन मिले हैं। इसी से जाहिर है कि प्रदेश में उसके टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की तादाद बहुत बड़ी है और पार्टी में बगावत के चांस भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कांग्रेस टिकट बंटवारे में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।